नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। हम लोग पढ़ क्या रहे थे? आज हम पढ़ेंगे आपका ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। ठीक, भारत का प्रवाह तंत्र, जैसे नदियाँ वदियाँ हैं सब ना, उसको हम आज पढ़ने वाले हैं। चलता है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। भारत में मुख्यतः नदियाँ दो प्रकार की पाई जाती हैं। भारत में मुख्यतः जो नदियाँ हैं ना, दो प्रकार की पाई जाती है। अच्छा सोचिए कि नदियों का सोर्स क्या क्या हो सकता है। पहली बात कि वो बरसात से बन जाए, जैसे बरसात से पानी बरस रहा है और उसका कहीं पानी इकट्ठा हो जाए और धीरे धीरे वो बहते बहते अपना नदी बन जाए। ठीक, और दूसरा है कि बर्फ पिघल के बने। ठीक, और तीसरा है कि पहाड़ों से नदियाँ जो निकलती हैं, जैसे अंडरग्राउंड होती है ना। आइए देखते हैं नदियाँ। ठीक है, मोस्टली हम लोग देखते हैं, हम लोग इसको दो में कैटेगराइज करेंगे। ठीक है, पहला है आपका हिमालयन रिवर। ठीक, जो हिमालय से नदियाँ निकलती है उसको क्या बोलेंगे? हिमालयन रिवर। ठीक, हिमालयन नदी हो गई आपकी एक। ठीक, और दूसरा क्या हो सकता है, आप लोग सोचिए, सोर्स क्या हो सकता है? पठारी नदियां। ठीक, पेनिनसुलर रिवर। पठारी नदियां। ठीक, देखिए भारत में मुख्यतः नदियां जो हैं, एक हिमालय रिवर होती है, एक पेनिनसुलर रिवर होती है। हिमालय में जैसे एग्जाम्पल आपका गंगा, ये क्या है? ये जानते हैं ग्लेशियर से पिघल के बनता है। गंगा नदी हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, और आपका सिंधु नदी। ये सब क्या है? ये सब हिमालय से निकल के चलती हैं। मतलब इनका स्रोत क्या है? बर्फ, ग्लेशियर, ये सब इसका स्रोत है। ठीक, देखिए, और ये पठारी नदियाँ। पठारी मतलब, आइए आपको मैं थोड़ा सा समझा दे। ये देखिए, ये भारत है हमारा। ठीक, ठीक, ये मान लीजिए मेरा भारत। ठीक है, तो देखिए कुछ नदियां हैं जो इस रीजन से निकल कर, ठीक, मान लीजिए यहाँ से निकल रहे इधर जाएंगी। ठीक, मतलब वेस्ट के साइड। इधर क्या है आपका? अरब सागर। इधर क्या आपका? इस साइड बंगाल की खाड़ी। और नीचे क्या है? हिंद महासागर। ठीक, ठीक है, देखिए कुछ नदियां का क्या होंगी, इस रीजन से निकलेंगी। इस रीजन में क्या है आपको बताया था, यहाँ से यहाँ तक क्या है? हिमालय है। ठीक, इस साइड में हिमालय है। तो कुछ नदियाँ क्या होंगी कि यहाँ से निकल रही हैं, इस साइड से, हिमालय से। भाई हिमालय से ऐसा नहीं, हमारे भारत में ही है। ठीक है, तिब्बत में भी, इधर चीन में भी है। ठीक, तो कुछ नदियाँ इधर से निकल रही हैं, इधर से भारत होते हुए आगे पाकिस्तान चली जाती हैं। कुछ नदियाँ निकल रही इधर से, उत्तराखंड से, ऐसे होते हुए यूपी, बिहार, उत्तराखंड होते हुए ऐसे चल के बंगाल खाड़ी में गिर जाएंगे। ठीक, ये ऐसे।
ये यहाँ तक मिलेगी। और कुछ नदियां हैं जो भारत के बाहर ऊपर होते होते अरुणाचल प्रदेश से मिलकर ऐसे होकर बंगाल खाड़ी में मिल जाएंगे। ठीक, ये क्या हो गई, ये मुख्यतः हमारी नदी है जो ये हिमालयन रिवर है, जो कि हिमालय के साइड से निकलती है। मतलब इसका स्रोत क्या है, ग्लेशियर। ठीक, और कुछ नदियां क्या इस रीजन से निकलती हैं, तो कुछ नदियां इस रीजन से निकल कहाँ जाएगी, अरब सागर में या तो बंगाल खाड़ी में। ठीक, देखिए दो ही ऑप्शन हो सकता है, अगर नदी निकली तो जाके कहीं ना कहीं गिरेगी, या तो अरब सागर में गिरेगी या तो बंगाल की खाड़ी में, दो ही चीज है। तो कुछ नदियां हैं अरब सागर में गिरेंगी तो इसको क्या बोलेंगे, वेस्ट फ्लोइंग, और जब बंगाल खाड़ी में गिरेंगी तो क्या बोलेंगे, ईस्ट फ्लोइंग। ठीक, अब समझ में आ गया आपको, पेनिनसुलर रिवर क्या आ गई, जो इस रीजन में रिवर पाई जाती है उसको पठारी नदियां बोलती है, बोला जाता है। ठीक, तो इसमें जैसे आपको हो गया अरब सागर में गिरने वाली नदियां। ठीक, ब्लैक से लिखो। अरब सागर में गिरने वाली नदियां, दूसरा क्या होगा, बंगाल की खाड़ी में। खाड़ी में गिरने वाली नदियां। ठीक, ठीक, ये आप आई होप इसको आपको समझ में आया होगा। हमारा ड्रेनेज सिस्टम क्या है। ठीक, अच्छा सिस्टम इसको क्यों बोला, ड्रेनेज नदियां तो बोल सकते थे। अच्छा जैसे ही नदी है, ऐसा तो है नहीं कि नदी एक बैग आपको वहां से उत्पन्न हो गई होगी, उसके लिए भी एक सोर्स चाहिए। मान लीजिए कि नदी है, एक बैग बड़ी नदी तो नहीं बन जाएगी, उसका कुछ ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदियां भी होंगी। ठीक, जैसे कि अगर मान लीजिए बारिश हो रही है, कुछ गड्ढे में पानी जाकर रुकेगा। ठीक, रुकने के बाद वो उससे बड़े गड्ढे में जाएगा, फिर धीरे धीरे होते हुए जाकर किसी नदी से वो जाकर मिल जाएगा, और वो सारे पानी जाकर बंगाल की खाड़ी या फिर अरब सागर में गिर जाता है। ठीक, तो ये सिस्टम क्यों बोले, नदियां तथा उनका, हम क्या पढ़ने वाले हैं, नदियां तथा उनकी सहायक। ठीक, आइए देखते हैं। ठीक है, हिमालयन नदी में गंगा नदी का, ठीक है, सिस्टम। हिमालयन रिवर में क्या क्या बताते हैं, पहला गंगा, दूसरा ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी। और भी नदियां हैं, मोस्टली ये नदी से हम लोग को क्वेश्चन आता रहता है, इसलिए हम इन तीनों नदियों को पढ़ेंगे। अच्छा ये बताइए, हिमालय हमारे लिए क्यों जरूरी है। मान लीजिए हिमालय नहीं रहता तो हमारे भारत में क्या होता। देखिए जानते हैं, हिमालय जो है ना हमारे लिए कल्चरल के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लीजिए अगर हिमालय नहीं रहता, ठीक है, अब देखिए चाइना में क्या है, उसका अलग कल्चर है, हमारे इंडिया का अलग कल्चर है। ठीक, और बताइए जैसा कि मान लीजिए हिमालय नहीं रहता तो जो साइबेरियन हवाएं आती हैं तो उसके हिमालय रोक देता है, इसलिए वहाँ पर ग्लेशियर जमता है। कहाँ पर, हिमालय पर। अगर वो हिमालय नहीं रहता तो हमारे यहाँ भी क्या आती, बहुत कड़ाके की ठंड रहती हमेशा, जैसे कि अदर देशों में पड़ता रहता है, जैसे कि रहता है ना सियाचिन ग्लेशियर का, वैसे हाल रहता है। ठीक, तो आइए हिमालय रिवर हम लोग देखते हैं पहले गंगा रिवर सिस्टम। ठीक, पहले देखते हैं हम लोग गंगा रिवर सिस्टम। तो जानते हैं जो गंगा नदी है ना, डायरेक्ट गंगा नदी नहीं बनी है। ठीक, जो गंगा नदी है डायरेक्ट गंगा नदी नहीं बनी है। ये सब क्या है, उत्तराखंड में ये सब है। ठीक है, ये सब जितने भी एरिया है ये सब उत्तराखंड में लोकेटेड है। ठीक है, आइए इस फिगर को हम लोग समझते हैं। ठीक, देखिए आप ये देख रहे हैं सबसे बड़ी नदी क्या है, ये देख रहे हैं सबसे बड़ी नदी ये वाली। ठीक, यही है। ठीक, सबसे बड़ी नदी, और इसमें धीरे धीरे 5 नदियां आगे मिलती जाती है, तो यहाँ पर 5 प्रयाग बनता है। ठीक है, हमारे एग्जाम में मोस्टली 2 प्रयाग पूछा जाता है, इसलिए हम लोग 2 प्रयाग बनाया। ठीक, देखिए एक बद्रीनाथ, आपने इस जगह का नाम तो बहुत फिल्मों में या फिर किताबों में पढ़ा होगा। ठीक,
तो बद्रीनाथ एक जगह है, वहाँ ग्लेशियर है, ठीक। बद्रीनाथ में एक जगह है, वहां से एक नदी निकलती है ग्लेशियर पिघल के, ठीक है। क्या है? अलकनंदा नदी। ये देखिए, ये कौन सा नदी है? ये है अलकनंदा नदी, ठीक। ये जो बड़ी वाली है ये अलकनंदा नदी है, ठीक। इसको हम ए से डिनोट कर दिए, ठीक, थोड़ा याद करने के लिए कि बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी निकलती है। फिर ये केदारनाथ, ठीक, एक जगह है केदारनाथ, वहां से एक नदी निकलती है, क्या? मंदाकिनी नदी, ठीक। कौन सा? मंदाकिनी नदी, ठीक। ये आकर, ये देखिए मंदाकिनी नदी है ना, ये आकर अलकनंदा नदी से मिलती है जिस पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं? रुद्रप्रयाग, ठीक। तब भी इसको गंगा नहीं बोलते हैं, ठीक। ये कहाँ देखिए, मंदाकिनी और अलकनंदा जहाँ आकर मिलती है उसको क्या बोलते हैं? रुद्रप्रयाग, ठीक। और आगे ये फिर भी इसको क्या बोलते हैं? ये अलकनंदा नदी ही है। ये इसके मिलने के बाद भी अलकनंदा नदी है, ये देखिए, क्योंकि इसमें पानी बहुत ज्यादा रहता है, इसमें क्वांटिटी बहुत ज्यादा रहता है इस नदी में, देखिए, इसलिए इसी का नाम रहता है। फिर आइए, फिर सही है गंगोत्री, ठीक। गंगोत्री के गोमुख से निकलती है भागीरथी नदी। कौन सी नदी? भागीरथी नदी निकलती है कहां से? गंगोत्री के गोमुख से, ठीक। ये देखिए, ये नदी आकर अलकनंदा नदी में, जो कि पहले यहाँ पे मंदाकिनी नदी मिल चुकी है, एक पॉइंट में मिलती है, उस पॉइंट के नाम है देवप्रयाग। क्या है? देवप्रयाग। अब इसके बाद जो ये नदी आगे चलती है, इसका नाम क्या हो जाता है? गंगा नदी, ठीक है। अब यहाँ गंगा नदी कहाँ मिलेगी? तो गंगा नदी मोस्टली किन किन नदी से पूछता है? भागीरथी और अलकनंदा नदी के, जहाँ पे ज्वाइंट पॉइंट है वहाँ पर देवप्रयाग है, वहां से गंगा नदी हमारी जो गंगा नदी का नाम स्टार्ट हो जाता है, ठीक। गंगा नदी को देवप्रयाग से पहले क्या बोलेंगे? भागीरथी नदी, इतना याद रखिएगा। देखिए, हम लोग जो नदी के साथ साथ जो है ना, क्या क्या पढ़ेंगे? डैम पढ़ेंगे। जैसे देख लीजिए, यहाँ पर है ना, ये नदी भागीरथी नदी पे, ये देखिए टिहरी डैम है ना, ये किस नदी पे? भागीरथी नदी। कहाँ पे है? उत्तराखंड में, ठीक है। यहाँ पर लिख रहे हैं यूके, उत्तराखंड, ठीक। ये देखिए, ये हमारे इंडिया का हाईएस्ट डैम, मतलब सबसे ऊंचाई पर स्थित डैम है। क्या है? सबसे ऊंचाई पर स्थित डैम। देखिए, लिखे ना, हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? नदियों के साथ साथ पढ़ेंगे आपका डैम, सेंचुरी जो होती है, इम्पोर्टेंट, ठीक। उसके बाद शहर के किनारे जो इम्पोर्टेंट बसे हुए शहर है, उनको पढ़ने वाले हैं, ठीक। अब देखते हैं गंगा नदी, अब समझ में आ गया किन दो नदी से मिलकर बनी है, ठीक है। अब देखते हैं गंगा नदी के कहाँ कहाँ तक विस्तार, ठीक। अभी हम बताएं क्या है? देवप्रयाग से निकलती है, मान लीजिए हमारा देवप्रयाग है, ठीक। यहाँ से निकल रही है, मान लीजिए गंगा नदी, ठीक। ये हमारी गंगा नदी उत्तराखंड से देवप्रयाग से निकली, ठीक। अच्छा, आपको पता ही होगा गंगा कहाँ कहाँ देखेंगे? गंगा नदी को जानते हैं? पहला देखिए, कहाँ? हरिद्वार देखेंगे, वहां पर क्या होता है? कुंभ मेला लगता है। फिर आ जाइए यूपी में कहाँ? प्रयागराज में। फिर उसके बाद बिहार में चले जाइए, है ना, बिहार में गंगा नदी, ठीक। फिर उसके बाद बिहार के बाद झारखंड में थोड़ा सा उसका पार्ट, लोग कहते हैं झारखंड में नहीं बहती, लेकिन झारखंड में भी गंगा नदी बहती है, ठीक। फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल होते हुए जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक। तो देखिए, हम इसको डिवाइड कर लेते हैं कुछ पार्टों में। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये उत्तराखंड का पार्ट है, ठीक। उत्तराखंड का पार्ट है। और इसके बाद मान लीजिए ये यूपी का पार्ट है, मतलब उत्तर प्रदेश का, ठीक। अभी थोड़ा सा ये मान लीजिए बिहार का पार्ट है, बिहार का, ठीक।
उसके बाद क्या थोड़ा सा झारखंड आता है, ठीक, झारखंड। उसके बाद पश्चिम बंगाल होते हुए ये डेल्टा बनाते हुए जाकर बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इतना आपको समझ में आया कहाँ कहाँ से बढ़ती है? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, और ये फिर उसके बाद जाकर बंगाल की खाड़ी में, ये सब क्या है? डेल्टा। सुंदर और डेल्टा का आपने नाम सुना होगा, ये यहीं पे है, ठीक। कुछ भाग आपका बांग्लादेश में, कुछ भाग अपने इंडिया में है, ठीक है। ये सब क्या है? डेल्टा बनाते हुए गंगा नदी जाकर हमारे बंगाल खाड़ी में गिर गई, ठीक। इतना आई होप समझ में आया गंगा नदी के कहां से कहां तक विस्तार है, ठीक है। एक नदी है यमुना, बहुत चर्चित नदी, जानते हैं यमुना नदी, ठीक। ये आकर ये किसके, गंगा नदी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी, ठीक। ये आकर यूपी में मिलती है, ठीक है। ये भी उत्तराखंड से निकलकर आकर यूपी में जाकर मिल जाती है, ठीक। ये पानी है, ठीक है, मतलब नदी में तो पानी ही बहेगा है, ऑब्वियसली बात है, ठीक। ये यमुना नदी है, ठीक है। ये अपना गंगा नदी हो गई, कौन सा है ये? गंगा नदी, ठीक। ये कौन सी है? यमुना नदी, ठीक। ये देखिए गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? गंगा नदी है, ठीक है। आइए गंगा रिवर सिस्टम को देखते हैं। आपको बताएं अभी कहाँ कहाँ है? यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल होते हुए डेल्टा बनाते हुए बंगाल खाड़ी में जाकर गंगा नदी गिर जाएगी। ये कौन सी नदी है? बड़ी वाली गंगा नदी। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी, जो कि यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से? यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है। ये देखिए है ना, ये यमुना नदी निकलते हैं। यमुना नदी कहाँ ज्वाइन करती है गंगा नदी को? तो ये संगम कहाँ बनता है? प्रयागराज में, ठीक है, प्रयागराज या फिर इलाहाबाद में। देखिए ये गंगा नदी आपको यमुनोत्री से निकलते हुए आई और ये यूपी के प्रयागराज में जाकर मिल गई, ठीक। ये गंगा नदी जो कि गंगा नदी की यमुना नदी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब देखिए गंगा नदी के किनारे कुछ इंपॉर्टेंट शहर बसे हैं, उनको भी जान लेते हैं साथ साथ, ठीक है। एक तो हरिद्वार है, ठीक। और अब देखिए यूपी उत्तराखंड में एक जगह पड़ता है नैनीताल। ये घूमने की जगह बहुत अच्छी जगह है, आप लोग जाइए, ठीक है। नैनीताल यूपी में पड़ता है, ठीक। वहां से एक नदी निकलती है रामगंगा। देखिए ध्यान रखिएगा, ये गंगा नदी है, ठीक। ये जो है गंगा नदी है। और नैनीताल से कौन सी नदी निकल रही है? रामगंगा नदी, ठीक। कौन सा? रामगंगा नदी। ये निकलकर आते हुए यूपी के कन्नौज, जिसको परफ्यूम सिटी बोलते हैं, यूपी के कन्नौज जो कि कानपुर के पास है, आकर कौन सी नदी मिलती है गंगा में? रामगंगा नदी आकर ज्वाइन कर देती है। कहाँ पर? यहाँ पर, ठीक, यानी कन्नौज में, ठीक। देखिए ये रामगंगा नदी में, मतलब रामगंगा नदी पर एक नेशनल पार्क है जो फेमस है। कौन सा? जिम कॉर्बेट पार्क। कौन सा? देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ठीक है। कौन सा? ये किस नदी पर है? रामगंगा नदी पर। आपको कहाँ पर है? उत्तराखंड में, याद रहेगा आपको। देखिए रामगंगा नदी पर एक शहर बसता है, कौन सा? बरेली, ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आएगा ये स्ट्रक्चर, ठीक। अब कन्नौज के आगे यहाँ पर एक सिटी है कानपुर, ये भी जानते होंगे, लिखने की जगह है, इसलिए थोड़ा सा आपको हम बताते हैं। देखिए ये अब ये मत सोचिए बंगाल खाड़ी यहाँ है तो ये बिहार यहाँ पर नहीं, ये जगह के मतलब जगह थोड़ा कम था इसलिए हम नाम लिखे, आप लोग नाम से समझिएगा, ठीक है। जगह का नाम ये फिगर से थोड़ा सा जगह कम है इसलिए बनाए, ठीक है। अब ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक। अब आइए हम लोग यमुना का देख लेते हैं। जैसे गंगा नदी के सहायक नदी यमुना है, भाई यमुना का भी तो कुछ सहायक नदियाँ होंगी, बताइए। आइए देखिए यमुना से तो निकल गई, अब ये आकर कहाँ मिलती है? प्रयागराज, यूपी के प्रयागराज में आके मिल गई, जहाँ पर संगम बनता है, ठीक। अब ये देखिए
यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर है? दिल्ली। याद रखिएगा दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे। फिर आगरा भी ऐसा शहर है जो कहाँ पे बसा है? यमुना नदी के किनारे। दिल्ली और आगरा यमुना नदी के किनारे बसा है। ठीक है, अब आइए एक नदी है, ठीक, चंबल नदी। कहाँ से चलती है? बिहार से। देखिए ये ब्लू वाली लाइन है, ठीक, ये एमपी के जनपाव हिल्स से। कहाँ से? देखिए एमपी के जनपाव हिल्स में एक जगह है मोह, ठीक है, एक जगह है मोह, वहां से निकलती है चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी निकलती है और ज्वाइन कहाँ करती है? जाकर यूपी के इटावा में। ठीक, तो किसमें ज्वाइन करती है? यमुना में, ना कि गंगा में। ध्यान रखिएगा चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की, ठीक है, जो कि एमपी के जनपाव हिल्स से निकलती है। ठीक, देखिए चंबल नदी मुख्यतः दो स्टेटों में बहती है। कौन कौन सी? देखिए पहले तो एमपी से निकलती है, जाहिर सी बात है एमपी में रहेगी, फिर राजस्थान होते हुए जाकर यूपी की इटावा में यमुना नदी से मिल जाती है। कौन सी? चंबल नदी। ठीक, देखिए ये हमारा बॉर्डर है, यूपी एमपी के मान लिया हम बॉर्डर बना दिए हैं, ठीक है, यहाँ पर है। तो देखिए ये चंबल नदी निकली। चंबल नदी पर एक डैम है, गांधी सागर डैम बांध, ठीक है, गांधी सागर बांध कहाँ पर है? एमपी में। देखिए पहले कहाँ से निकल रही है? एमपी से। ठीक, एमपी से निकलते हुए कहाँ जा रही है? राजस्थान। राजस्थान होते हुए यूपी के इटावा में जाकर चंबल नदी मिल गई। तो सबसे पहले गांधी जी थे, ठीक, गांधी परिवार के अनुसार गांधी जी मान लीजिए थे। तो सबसे पहले कौन? एमपी पढ़ रहा है, याद करने के लिए पहले गांधी सागर डैम होगा। फिर आइए उसके बाद बॉर्डर क्रॉस करके राजस्थान में, ये चंबल नदी राजस्थान में गई। राजस्थान में अब एक डैम है, दो इंपॉर्टेंट डैम। पहला कौन सा है? देखिए ये सीरियल नंबर वाइज है, इधर उधर नहीं है, ठीक है, ये नहीं कि बाद में पहले राणा प्रताप फिर जवाहर, नहीं, पहले जैसे नदी जा रही है तो कौन सा है बॉर्डर के बाद? कौन सा आएगा? जवाहर बांध ही आएगा, ठीक है। तो देखिए राजस्थान में कौन सा बांध है? जवाहर डैम। किस नदी पे? चंबल नदी पर। फिर उसके बाद आगे जाएंगे तो कहाँ पर है? राणा प्रताप बांध। ये कहाँ पर है? ये भी राजस्थान में। फिर जाकर ये यूपी के इटावा में मिले। ये इतना समझ में आ गया। फिर देखिए फिर चंबल नदी की, ये क्या था? यमुना नदी किसकी सहायक थी? गंगा नदी की। ठीक, और यमुना नदी की सहायक नदी कौन होगी? चंबल नदी। चंबल नदी की सहायक नदी कौन है? ये देखिए शिप्रा नदी। शिप्रा नदी पे उज्जैन, यहाँ भी लगता है कुंभ, आपको पता ही होगा। देखिए तो जो उज्जैन शहर है किस नदी किनारे बसा है? शिप्रा नदी। बस यहाँ से यही एक याद करने लायक है। और यहाँ पे क्या लगता है? कुंभ लगता है। ये देखिए ये आकर शिप्रा नदी जो आकर चंबल नदी में मिल गई। कहाँ पे? ये एमपी में ही मिलती है, एमपी में कुछ जगह है वहाँ पर आकर मिल गई। इतना स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा, इतना, ठीक है। अब आइए देखिए यमुना की तीन बड़ी सहायक नदियाँ थी। पहले हम देख लिए चंबल नदी, अब आते हैं कौन सा नदी? ये देखिए कौन सा? बेतवा नदी। और ये क्या है? केन नदी। ठीक, केन नदी और बेतवा नदी को देखते हैं, ठीक है। एमपी के बिंद रेंज से कौन सा निकलती है? बेतवा नदी, जो कि यूपी के हमीरपुर में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक, कौन सी? बेतवा नदी, पहला चीज। और देखिए एमपी के कैमूर रेंज से कौन सी? केन नदी निकलती है। यूपी के कैमूर रेंज से केन नदी निकलती है, जाकर फतेहपुर, यूपी के फतेहपुर में जाकर मिल जाती है। ये भी कहाँ है? यूपी में ही है, ठीक है। बस ना ये झारखंड के सामने में है, बस जगह का भी यहाँ पर लिखेंगे, ठीक। ये यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। कौन सी? केन नदी। ये कहाँ से? कैमूर रेंज से निकलती है, एमपी के कैमूर रेंज से, ठीक है। अक्सर ये इन नदियों में पानी कम रहता है, ठीक है। तो इन नदियों को एक प्रोजेक्ट बनाया गया है जो इन दोनों नदियों को जोड़ता है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये इस लाइन का मतलब है इस नदी का पानी इसमें, इस नदी का पानी इसमें जाता रहता है, ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से। और इसी प्रोजेक्ट पर एक नेशनल पार्क है। क्या? पन्ना नेशनल पार्क। कौन सा? पन्ना नेशनल पार्क यहाँ पर है, जो कि एमपी में है, ठीक है। देखिए ये जो बेतवा नदी और केन नदी, ठीक है, दो स्टेट में बह रही है, पहला एमपी और यूपी में, ठीक है। मतलब एमपी होते हुए जाकर यूपी के हमीरपुर यमुना नदी मिल जाएगी। ये भी एमपी से निकलकर जाकर यूपी के यमुना नदी में हमीरपुर में मिल जाती है, ठीक। ये क्या हो गया? नेशनल पार्क। कहाँ पर है?
कौन सा, ये बेतवा के नदी के ज्वाइंट पर है, कौन सा, पन्ना नेशनल पार्क। ठीक है, आई होप इतना ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। और गंगा नदी का हम बिहार में स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ है, झारखंड में कहाँ, पश्चिम बंगाल में, हम इसके बाद देखते हैं। ठीक है, गंगा नदी के प्रवाह हम लोग यूपी तक देख लिए थे। अब देखते हैं बिहार में कहाँ तक है। ठीक है, बिहार में क्या क्या है। लेकिन ये क्या है, ये यूपी से, ठीक है, ये अभी यूपी से, हम अभी पिछला लेक्चर बताया था ना, अरे पिछले लेक्चर में, देखिए क्या है, ये यूपी से आ रही है गंगा, ये यूपी, और ये क्या है, बिहार है टोटल। ठीक है, ये क्या है, बिहार है, देखिए बिहार है। फिर ये क्या है, झारखंड। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक पश्चिम बंगाल, और इसके बाद क्या है, बांग्लादेश आ जाता है। ठीक, इतना समझ में आया। और ये डेल्टा बनाते हुए गंगा नदी जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक, चलिए यूपी में देखिए एक पीलीभीत जगह है यूपी की, वहां से एक नदी निकलती है जो आकर मिलती है कहाँ पर, गंगा नदी में। कौन सी नदी है बताइए, गोमती नदी। कौन सी, गोमती नदी, जो यूपी के पीलीभीत से निकल कर आकर गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक, और गोमती नदी के किनारे कौन कौन से शहर है देखते हैं। पहला है लखनऊ, ठीक, दूसरा क्या है, जौनपुर। ये दोनों शहर किस नदी के किनारे हैं, गोमती नदी के किनारे। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फिर आइए आगे, गंगा नदी बहती हुई आई यहाँ तक, फिर वाराणसी, बनारस, काशी नगरी जानते हैं। ये क्या है, ये कौन सी है, किसके है, गंगा नदी के किनारे। ठीक, ये यूपी का टोटल हो गया। अब ठीक, अब आइए बिहार में। बिहार का बॉर्डर हम बनाए, देखिए ये जो दिख रहा है ना पॉइंट, ये क्या है, बिहार का बॉर्डर। ठीक है, बिहार जानते हैं कि भारत के ऊपर का है तिब्बत, नेपाल के ऊपर क्या है, तिब्बत। ठीक है, देखिए ये बिहार मतलब ये भारत खत्म अपना। ठीक, भारत के ऊपर क्या है, नेपाल है। ठीक, उसके ऊपर क्या है, तिब्बत है। ठीक, नेपाल, उसके बाद तिब्बत। ठीक है, तिब्बत से 3 नदियां आके मिलती हैं जो बिहार में आके मिलती हैं। ठीक, तिब्बत से 3 नदियां निकलती है, 1 2 3, और तीनों आके मिलती है बिहार में। देखिए बिहार में मिलती है। ठीक है, देखिए पहली नदी घाघरा नदी कहाँ से निकल रही है, तिब्बत से निकल रही है। आज कहाँ निकल रही है, मिल रही है, बताइए, ये बिहार में। ठीक, पटना के पास में। फिर एक नदी है जिसका नाम घाघरा नदी है, ही जाके मिल गई यहाँ पर। फिर दूसरा नदी कौन सा है, गंडक नदी, ये भी तिब्बत से निकलती है, नेपाल से निकलती है। ठीक है, ये तिब्बत नेपाल होते हुए आकर बिहार में मिल जाती है। फिर तीसरा नदी कोसी नदी, ये बिहार का शोक, जानते हैं ना, इस नदी क्या बोलते हैं, बिहार का शोक। ठीक, ये देखिए बहुत घूमती है, घूमती मतलब ये बहुत ही वैंडरिंग, मतलब घुमक्कड़ किस्म की है। इसका कोई डिफाइन एरिया नहीं रहता है कि किस साइड से जाएगी, इसका कोई पथ नहीं रहता है। ठीक है, कि उसी पथ से जाएगी, तो मतलब घूमते हुए आती, तो ये इसीलिए इसका बोलते हैं बिहार का शोक। ठीक है, ये आकर बिहार में मिली, ये भी कहाँ से कर रहे, तिब्बत से। ये हो गया आपका बिहार। ठीक, बिहार में 3 नदी आगे गंगा मिल गई। अब आइए झारखंड में। झारखंड में थोड़ा सा बहती है गंगा नदी। ठीक, ये देख ले गंगा नदी होते हुए झारखंड में। झारखंड में एक नदी है दामोदर नदी। ठीक है, एक नदी है दामोदर नदी। दामोदर नदी किनारे कौन सा शहर है, धनबाद। यहाँ हो गया आपका झारखंड। अब आइए पश्चिम बंगाल में। ठीक, पश्चिम बंगाल में हुगली डैम है। ठीक, हुगली डैम से गंगा नदी का ही पार्ट है, यहाँ पे प्रोजेक्ट बना है, यहाँ से गंगा नदी का पानी डाइवर्ट किया गया है। ठीक है, तो ये जो डाइवर्ट किया गया है नदी, देख लीजिए ये वाला नदी है ना, ये डाइवर्ट किया गया, फिर डेल्टा बनाते हुए जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। ठीक, तो उसके किनारे हावड़ा किस नदी के किनारे है, हुगली नदी के किनारे, या फिर हुगली डैम कर लीजिए। ठीक, ये दोनों आसपास है। ठीक है, फिर कोलकाता, हावड़ा, फिर हल्दिया। ठीक, ये तीनों हुगली नदी के किनारे हैं। ठीक है, ये जो झारखंड से दामोदर नदी आई थी, ठीक है, वो आकर हुगली नदी में मिल जाएगी। ठीक, हल्दिया के बाद। और इसी दामोदर नदी पर एक दुर्गापुर है शहर का नाम, वो भी स्थित है। ये हो गया आपका सिनेरियो पश्चिम बंगाल का। ठीक, ये देखिए, अच्छा ये पद्मा कहाँ से आ गया बीच में, बताइए पद्मा कहाँ से बीच में आ गया। ये गंगा नदी बहते जा रही, जानते हैं
जानते हैं ये सब अपना करने लगते हैं तो क्या होता है, अपने हिसाब से नाम रख देते हैं कि ये हमारा है। तो बांग्लादेश में गंगा नदी को ही क्या बोलते हैं, पद्मा नदी। क्या बोलते हैं, पद्मा नदी। ठीक, और ये जाकर डेल्टा बनाते हुए बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। और देखिए ऊपर से मतलब असम से एक नदी और आती है इस साइड से, मैप बनाएंगे तो समझ में आ गया। ये असम से ऐसे आते हुए एक नदी और गंगा में मिलती है, कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी। उसको हम जब उसका लेक्चर लेंगे तो उसमें आएगा। ठीक है, गंगा नदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। ठीक है, पहला बिंदु है गंगा नदी 6 स्ट्रीम से मिलकर बनी है। ठीक, पूछता है क्वेश्चन में गंगा नदी कितने स्ट्रीम से स्ट्रीम मतलब धारा। ठीक है, धारा, गंगा नदी कितने धारा से मिलकर बनी है, 6। ये याद रखिएगा। ठीक, पहला है। दूसरा है गंगा नदी कुमायूं रेंज में, उत्तराखंड में है ना, किस नदी निकलती है, कुमायूं रेंज में निकलती है। ठीक, गंगा नदी देखिए, गंगा नदी सबसे पहले मैदानी क्षेत्र में कहाँ पर आती है बताइए, हरिद्वार में। ठीक, देखिए गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में सबसे पहले हरिद्वार में आता है। ठीक, चंबल नदी से फोर्थ पॉइंट है आपका, चंबल नदी के पास बीहड़ पाए जाते हैं। चंबल नदी कहाँ से निकलती है, एमपी से, अभी हम बताए हैं। वहाँ पर क्या रहते हैं, बीहड़ पाए जाते हैं, जहाँ पर डाकू अक्सर शिप पे रहते हैं। ठीक है, अब सुने होंगे बीहड़ के बारे में। ठीक, और वहीं पर चंबल नदी में घड़ियाल पाए जाते हैं। चंबल नदी में जो कि एमपी में है, कहाँ पाई जाती है, घड़ियाल पाए जाते हैं। ठीक, देखिए पेनिनसुलर रिवर, अभी तो आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन एक ऐसी रिवर है जो गंगा में आकर मिलती है, एकमात्र ऐसी रिवर जिसका नाम है सोन नदी। ठीक है, एकमात्र पेनिनसुलर रिवर, पठारी नदी जिसका नाम है सोन नदी। ठीक, जो कि आकर गंगा नदी में मिलती है। सिर्फ एक ही ऐसी पेनिनसुलर रिवर है जो कि गंगा में आकर मिलती है, कौन सी, सोन नदी। ठीक है, अब ये देखिए खुला नाला किसको बोला जाता है, किस नदी को खुला नाला बोला जाता है, तो आंसर होगा आपका यमुना नदी को। ठीक, अब अभी बताए थे बिहार का शोक किस नदी को बोला जाएगा, कोसी नदी को। उसी तरह देखिए बंगाल का शोक किसको बोला जाएगा, दामोदर नदी को। ठीक है, अभी देखिए पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को क्या बोलते हैं, हुगली। ये गंगा नदी ही है। ठीक है, बस उसका अपना रीजन है, अपना अलग अलग नाम रख लिया। ठीक है, बांग्लादेश में गंगा नदी क्या बोलते हैं, पद्मा नदी। ठीक है, अब ये दामोदर नदी को बांग्लादेश में बंगाल का शोक बोला जाता है, इतना बताएं आपको। अब पहला यानी फर्स्ट MPRVP यानी मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट। ठीक, मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट कहाँ बना है, कोलकाता, हेडक्वार्टर कोलकाता। कितने में, 1948 में। इसका शॉर्ट फॉर्म है DVC, दामोदर घाटी परियोजना। ये फर्स्ट है मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट। ठीक है, कहाँ पर है, कोलकाता में। कहाँ, कितना बनाएगा, 1948 में। ठीक है, ये याद रखना चाहिए। सुंदरवन डेल्टा, ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक, सुंदरवन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि इंडिया और बांग्लादेश में पाया जाता है। ठीक है, आइए आगे पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल पर। ठीक, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, कहाँ पर बताइए, वेस्ट बंगाल पर। ठीक, और एक है सुंदरवन डेल्टा में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, मैंग्रोव वृक्ष। मैंग्रोव वृक्ष क्या होते हैं, जो पानी में रहते हैं। ठीक, नामदेव वृक्ष अगर पानी में अगर बड़े हो रहे हैं तो क्या हो, खत्म हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। लेकिन ये सुंदरवन डेल्टा में ऐसे क्या होता है, उनकी जड़ें पानी में होती है। ठीक है, और सुंदरवन डेल्टा में ही बंगाल का टाइगर भी पाया जाता है। ठीक, देखिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वाटरमैन किसको कहा जाता है, इंडिया का वाटरमैन। एक राजस्थान में जगह है अलवर, कहाँ पर, राजस्थान में अलवर जगह है। वहाँ के एक निवासी है, कौन से, राजेंद्र सिंह, उनका नाम है राजेंद्र सिंह। ये कहाँ के है, राजस्थान के अलवर। ठीक,
ये वाटरमैन ऑफ इंडिया को बोला जाता है। ठीक, आइए देखते हैं भारत की सबसे लंबी नदियों का क्रम। अच्छा पूछेगा भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, क्या बताएंगे? गंगा नदी। और पूछेगा सबसे बड़ी नदी, बड़ी मतलब अमाउंट, उस नदी में कितना ज्यादा पानी है। ठीक, तो क्या बोलेंगे? ब्रह्मपुत्र। देखिए पहली बात, भारत की सबसे लंबी नदी तो क्या होगी? गंगा नदी। इसका अप्रोक्स कितना होता है? 2525 या 2510 होता है। ठीक, ये जल्दी पूछता नहीं है। ठीक, देखिए अगर क्वेश्चन पूछे भारत की सबसे लंबी नदी तो क्या बताएंगे? गंगा नदी। अगर पूछे भारत की सबसे बड़ी मतलब अमाउंट में, मतलब उस नदी में कितना पानी है तो क्या बताएंगे हम? ब्रह्मपुत्र नदी। ये क्या है? भारत का। ठीक है, और देखिए सेकेंड लॉन्गेस्ट कौन सा नदी है? गोदावरी नदी। अब गोदावरी नदी को क्या बोलते हैं? लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया। मतलब इस रीजन में जो नदी है बहती है, क्या नाम है? गोदावरी। ये साउथ इंडिया की क्या है? सबसे लंबी नदी है। ठीक, कौन सी? गोदावरी नदी। फिर तीसरे पे है कृष्णा नदी, गंगा नदी, गोदावरी नदी। उसके बाद कौन सी है? कृष्णा नदी। फिर आपकी यमुना नदी, इसको बोलते हैं ओपन सीवर। अभी हम आपको पिछले पॉइंट में बताया था, इसको क्या बोलते हैं? खुला नाला। ठीक, फिर लास्ट में कौन है? नर्मदा नदी। और भी छोटी छोटी नदियां हैं, लेकिन मोस्ट 5 रिपीटिंग ऑर्डर में दिखाती है: गंगा नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, यमुना और नर्मदा नदी। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया हमारा भारत का सिनेरियो। ठीक, अब इसी के तुलना में हम देखते हैं विश्व का। तो पूछेगा अगर विश्व की सबसे लंबी नदी, क्या बताएंगे? नाइल या फिर नील नदी। ये कहाँ पे? अफ्रीका में। ठीक है, अगर उसी तरह पूछेगा विश्व की सबसे बड़ी नदी, मतलब उस नदी में कितना सबसे ज्यादा पानी है, तो कौन सी नदी है? अमेजन नदी। ठीक, ये कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। ठीक, अब अगली है विश्व की सबसे गहरी नदी। विश्व की सबसे डीपेस्ट रिवर कौन सी है? कांगो नदी। ये भी कहाँ है? अफ्रीका में। ठीक है, अच्छा एक बिहार के भागलपुर में, ठीक है, बिहार के भागलपुर में एक डॉल्फिन के लिए बनाया जा रहा है, मतलब बन चुका होगा अब तो। क्या है? नेशनल एक्वेटिक एनिमल। ये तो हमारा क्या है? कौन सा होगा? डॉल्फिन होगा। इनके संरक्षण के लिए क्या बनाया गया है? विक्रमशिला सेंचुरी। ये कहाँ पर है? बिहार के भागलपुर में। आई होप ये सेशन आपको बहुत ही पसंद आया होगा। लाइक कर, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।